नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से जुड़े 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों, पहला का सही आंसर होगा कूलाम प्रति मीटर। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पिको फैराड मात्रक है। पिको फैराड किसका मात्रक होता है? पिको फैराड मात्रक होता है वैद्युत धारिता का। वैद्युत धारिता का मात्रक पिको फैराड होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तीसरा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? आप लोगों को अनुपात का मान बताना है। यहाँ पर 3 का सही जवाब क्या होगा बताइए तो। यहाँ पर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों, यहाँ पर 4 का सही जवाब होगा अवमंदित। अवमंदित ही 4 का सही आंसर होगा, इसलिए सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बताइएगा। ऐसा वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर 5 का सही जवाब होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर सवाल है, फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल किस पर आधारित है? तो दोस्तों, यहाँ पर 6 का आपका सही जवाब होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही फोटो सेल आधारित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा आप लोगों का 5 × 10 के पावर 19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 5 × 10 के पावर 19। ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक किसकी तरह बताइए तो। किसकी तरह पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा दिष्टकारी की तरह। किसकी तरह? दिष्टकारी की तरह। दोस्तों, वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोग वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा गया है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपवाही होती है।
ऑप्शन नंबर सी 9 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप लोगों ने 9 का आंसर सी बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। 10 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगधर होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगधर होता है, आप लोगों को उस रंग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग बताइए कि 11 का सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 11 का सही ऑप्शन होगा लाल। लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। आप सभी को बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा। बताइए आप लोग, परिनालिका के लिए परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, b² म्यू नॉट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का सही जवाब होगा एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है दोस्तों क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यदि आपने क्यूरी बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, जो आप यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं ना, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, आपको बताना है कि यह किसका प्रतीक है। ठीक है, आपको बताना है कि यह किसका प्रतीक है। दोस्तों यहाँ पर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह डायोड का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों, बताइए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, के समान नहीं होती है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है क्या, तो वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा गया है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। बताइए तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है दोस्तों क्या, तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा फैराड मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में पूछा गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। उसका द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है कि नहीं, कुछ परिवर्तित होता है उसमें, या फिर बढ़ या घट सकता है। तो दोस्तों यही आप लोगों को बताना है।
यहाँ पर 19 का सही आंसर होगा बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है एक अस्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है? एक अस्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलाम इतने के बराबर होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है एक पारा वैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है एक पारा वैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो बताइएगा कि 22 का कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों 22 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, धारिता का मान क्या होता है? धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों ये आपने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन पदार्थ होता है, यानी कि कौन तत्व होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर में कहा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, कम ही नहीं बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आदर्श जो एमीटर होता है, एक आदर्श जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना 0। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा मात्रक होता है दोस्तों ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी 25 का सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, आप लोगों को यही बताना है। बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा 50,000 ओम। 50,000 ओम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर में कहा गया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है किसके बराबर? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा v² के बराबर। v² ही आप लोगों का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। 28 नंबर में चलते हैं। इसमें कहा गया है 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 न्यूटन। यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन नहीं कूलाम, 96,500 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर में कहा गया है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए
क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। आप लोग बताइए कि 29 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। बताइएगा आप लोग इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैं आंसर मिलवा देता हूँ। 29 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना के होता है बताइए तो। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बताइए। 1 वोल्ट जो है वो दोस्तों बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है 1 जूलाम प्रति कूलाम के। यहाँ पर दोस्तों 1 जूल प्रति कूलाम के। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने गलत से मिस्टेक से अगर कुछ बोल दिया होगा तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 जूल कूलाम इनवर्स। ठीक है, 31 नंबर सवाल में कहा गया है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? आप लोगों को वह मान बताना है। यहाँ पर 31 का सही जवाब होगा 2। ऑप्शन नंबर सी 31 का करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा b²/2 म्यू नॉट। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल में पूछा गया है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है? आप सभी को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, a-z के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को कण का मान का मान नहीं जो नाम है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर में कहा गया है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लॉरेंज बल का परिकलन किस सूत्र से किया जाता है? आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कि 35 का कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। 35 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है? बताइए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है? आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो घटता है। ठीक ना, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर में कहा गया है ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी 37 का सही जवाब होगा। 38 नंबर में कहा गया है निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 38 का सही जवाब होगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 नंबर में कहा गया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। आप लोगों को इसके समतुल्य बीमा की राशि बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग
लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि b² / 2 μ0 है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 नंबर में कहा गया है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही डायनेमो की क्रिया दोस्तों आधारित है। डायनेमो की क्रिया का जो सिद्धांत है वो दोस्तों आधारित है, इसलिए आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर होगा। 41 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है? ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र क्षय। ताम्र क्षय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर में पूछा गया दोस्तों एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है दोस्तों r/√r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 42 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें लगता है कि नहीं होगा, हाँ यही होगा दोस्तों, यही होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जबकि बी दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी ऑप्शन को नहीं देखना है, आप लोगों को सूत्र को देखना है। ठीक है, यहाँ पर एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होगा r/√r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र है। आप लोगों को विमीय सूत्र बताना है। यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M0L0T। M0L0T यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर में पूछा गया है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर डी 45 का सही जवाब होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके समानांतर होती है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 46 का सही आंसर हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है किस क्षेत्र में? तो दोस्तों यहाँ पर 47 का सही जवाब हो जाएगा विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में बीटा किरणें विक्षेपित होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता जो त्रिज्या है वो दोस्तों हो जाती है अनंत। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यहाँ पर आपके सामने दोस्तों 4 ठो ऑप्शन है, आप लोग बताइए कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर 50 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है दोस्तों ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर होगा। 52 नंबर में कहा गया है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? बताइए, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? यहाँ पर 52 का आप लोगों का सही आंसर होगा अर्ध आयु इक्वल टू 0.6931 गुना औसत आयु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 52 का सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वायु के लिए पारा वैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए पारा वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए 53 का सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो दोस्तों क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियर संलयन। न्यूक्लियर संलयन ही सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सोर्स होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? आप लोगों को चित्र को देखकर बताना है कि यह गेट कौन सा लॉजिक गेट है। तो यहाँ पर 55 का आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह नांड। ठीक है, यह नांड लॉजिक गेट है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी अंक होता है। दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी अंक होता है, क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 56 का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर सवाल में कहा गया है फैक्स का अर्थ है। बताइए तो फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का जो अर्थ है वो क्या होता है? फैक्स का जो अर्थ है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्सीमाइल टेलीग्राफी फैक्स का अर्थ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 57 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम माडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो दोस्तों 58 का यहाँ पर सही आंसर होगा 0 तथा 1 के बीच। ऑप्शन नंबर सी 58 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर मोबिलिटी की एसआई इकाई है। मोबिलिटी है। ठीक है, मोबिलिटी की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर इंटू मीटर अपॉन न्यूटन। यहाँ पर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है। आप लोगों को परास का रेंज बताना है। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है वह कितना हर्ट्ज का होता है या फिर कितना किलो हर्ट्ज का होता है। आप लोगों को दोस्तों आवृत्ति परास का मान बताना है बस। तो यहाँ पर 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा आभासी और उल्टा। आभासी और उल्टा खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। तो दोस्तों किसके लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर उत्तल लेंस के लिए। ऑप्शन नंबर ए 62 का सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश के रंग का कारण है। बताइए तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का जो कारण है वो है दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर इसकी आवृत्ति। इसकी आवृत्ति ही प्रकाश के रंग का कारण है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल में कहा गया है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगग्राम होता है। यहाँ पर तरंगग्राम नहीं है, तरंगाराम। यहाँ पर एक सेकंड, साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र है दोस्तों। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों दार्शनिक जो, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पेपर लिया है ना, काफ़ी दोस्तों पेपर ये धुंधला है, काफ़ी यहाँ पर अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें है दार्शनिक संख्या 8, 10 की द्विधारी संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्विधारी संख्या होगा वो हो जाएगा 8, 10 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1002। ठीक है, यहाँ पर 1000 और जो आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? प्रकाशिक जो पथ है वो दोस्तों बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई के। ऑप्शन नंबर ए 68 का सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह घटना है। आप लोगों को घटना का नाम बताना है। यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर होगा ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी वाला ध्रुवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों होता है 2 डायोड का। ऑप्शन नंबर ए 70 का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से जुड़े 70 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दिया है और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लिया है ये बिल्कुल भी क्वेश्चन बैंक से संबंधित नहीं है, बल्कि दोस्तों 2025 में आने वाले जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं उसमें से ये ऑब्जेक्टिव संबंधित है। तो अगर दोस्तों आप लोग अपना परीक्षा बहुत ही अगर अच्छे से देना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा भी स्कोर बहुत ही अच्छा बने, तो आप लोग मेरे किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। मैं जो भी अपने वीडियो में प्रश्न लेकर आ रहा हूं, आप लोग प्रश्न को समझकर उसके आंसर को जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।